तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दिल को छू जाती है। ये एक भाई और बहन के रिश्ते की कहानी है, उनके अटूट बंधन की और जिंदगी के उन पलों की जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस गहरे रिश्ते से, मतलब एक ऐसा बॉन्ड कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। लेकिन क्या होता है जब इतना मासूम सा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी को एक नया मोड़ देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आगे हुआ क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके बचपन की। एक ऐसा दौर जहां उनका रिश्ता बिल्कुल साफ और सीधा था, बिना किसी उलझन के। मतलब उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। साथ खाना, साथ सोना, अपने सपने, अपने सीक्रेट्स, सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। और पेरेंट्स का भी पूरा भरोसा था इन पे, जो दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना पाक था। और यही मासूमियत, यही इनोसेंस उनके रिश्ते का बेस था। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई उलझन नहीं, जब तक कि कहानी में एक टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाता। और यहीं से कहानी में एक नया एहसास, एक नई फीलिंग की एंट्री होती है जो उनके सीधे साधे रिश्ते में एक नयापन ला देती है। देखिए होता क्या है, लड़के की उम्र है 18 साल, पहला ब्रेकअप होता है और उसी शाम उसकी बहन नीतू उसे सहारा देती है। बस उस दिन के बाद उसका अपनी बहन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और ये थे नीतू के शब्द, चुप हो जाओ, कोई भी तुम्हें यूं रोते हुए देखेगा तो दिल पिघल जाएगा। इन बातों में सिर्फ दिलासा नहीं था, एक गहरा प्यार, एक अपनापन था जिसने उस पर बहुत गहरा असर डाला। तो उस शाम के बाद सब बदल गया। वो अपनी बहन को अब अलग तरह से देखने लगा। उसकी मुस्कान, उसके बात करने का तरीका, उसकी छोटी छोटी आदतें, सब कुछ उसे बहुत खास लगने लगा था। तो अब उनका जो बॉन्ड था ना, वो सिर्फ बचपन वाली दोस्ती नहीं रह गया था। ये एक नई समझ, एक अनकही अंडरस्टैंडिंग में बदल चुका था, जो अक्सर उन शांत लम्हों में महसूस होता था जब सिर्फ वो दोनों साथ होते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट है अंधेरे की ओर। यहां से कहानी एक मुश्किल दौर में दाखिल होती है। हुआ ये कि लड़का गलत संगत में पड़ गया। वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो बाहर से तो बड़ा कूल, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा था। तो एक तरफ थी बाहर की दुनिया जो आसान और चमकदार दिखती थी, और दूसरी तरफ था उसका अपना अंदर जो अंधेरे और बेचैनी से भरता जा रहा था। एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट था। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ खोने का डर हो तब क्या होता है? ये वो पॉइंट है जहां इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर संभल जाता है। और यही एंट्री होती है कहानी की असली हीरो की, बहन की ताकत। ये कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। जरा इन शब्दों को सुनिए। अगर तुम खुद नहीं उठना चाहोगे तो कोई भी तुम्हें उठा नहीं सकता। तुम मेरे भाई हो, मेरी ताकत हो। इसमें गुस्सा नहीं, एक दर्द था, एक यकीन था। ये वो आवाज थी जो उसे झिंझोड़ कर रख देती है। और ये बातें सच में तीर की तरह लगीं। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। ये उसके लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। तो इस एक आवाज के बाद आता है एक फैसला, कहानी का क्लाइमैक्स और एक नई शुरुआत। और देखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। उसने एक्शन लिया। सबसे पहले एक पक्का फैसला किया, फिर उन दोस्तों को छोड़ा, और तीसरा अपना फोकस वापस अपने गोल्स पर लगाया। और इस पूरे सफर में नीतू हमेशा उसके साथ खड़ी रही, हर कदम पर। कभी प्यार से समझाया तो कभी डांट भी लगाई, लेकिन हाथ कभी नहीं छोड़ा। इस कहानी से एक बात तो साफ है, अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो किसी सही इंसान का एक सही शब्द उसके लिए लाइफलाइन बन सकता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम इंसान को खुद उठाना पड़ता है। बदलने का जो फाइनल फैसला है वो अंदर से ही आना चाहिए। कोई सहारा दे सकता है, पर चलना तो खुद ही पड़ता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सही शब्द में कितनी ताकत होती है? कभी सोचिएगा इस बारे में कि कैसे हमारे बोले गए कुछ शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।